आज हम लोग बात करेंगे YML की। तो YML का किस तरह से लिखा जाता है, क्या इसका बेसिक सिंटैक्स होता है, ये सारी चीज़ देखेंगे। ये वीडियो देख लीजिए, YML में आप काम कर पाएंगे अच्छे तरीके से। YML में डायरेक्टली हम लोग वर्क नहीं करते हैं। इसका यूज़ होता है मोस्टली जब हम लोगों को किसी टूल के लिए कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल लिखना होता है, तो वहाँ पर YML का यूज़ होता है बहुत ही ज़्यादा। तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। मोस्टली इसका इस्तेमाल आप डेवऑप्स में करते हैं या फिर कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स में करते हैं। YML होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। YML एक ह्यूमन रीडेबल डेटा सिलेक्शन फॉर्मेट है, जिसका यूज़ करके अगर आप कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल वगैरह लिखते हैं तो आप उसको अच्छे से पढ़ पाएँगे, लिख पाएँगे और समझ पाएँगे। इसके अलावा लोग जेसन भी यूज़ करते हैं कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल लिखने के लिए, XML भी यूज़ करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि XML में टैग्स यूज़ होती है, जेसन में आपको कर्ली ओपन कर्ली क्लोज़ यूज़ करना पड़ता है। उस तरीके से YML में कुछ भी नहीं है। YML में सिंपल आप लिखते हैं अपना डायरेक्टली कोड, बस इसमें आपको इंडेंटेशन ज़रूर से फॉलो करना पड़ेगा। YML का कहाँ-कहाँ पर यूज़ होता है? YML का यूज़ आप कर सकते हैं कुबरनेटिस के साथ, एंसिबल के साथ, डॉकर के साथ। आप CI/CD पाइपलाइन में यूज़ करते हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं क्लाउड फॉर्म AWS के क्लाउड फॉर्मेशन में। और भी काफ़ी सारी जगह होती है जहाँ पर आप YML फाइल क्रिएट करते हैं और उसका कोड लिखते हैं, मतलब लिखने की आपको आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और आते हैं अपने कोड में। यहाँ पर आप कोई कुछ भी फाइल का नाम लिख लीजिए। मैं लिखता हूँ conf.yml लिख सकते हैं या फिर YAML लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक एक्सटेंशन आप फॉलो कर लीजिएगा। मैंने conf.yml लिखा। सो ये फाइल हमारी क्रिएट होगी। अभी इसमें कोई नंबर आपको लिखना हो, जैसे मुझे लिखना है मान लीजिए रोल, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ रोल लिखा। तो रोल हमने लिखा इसमें क्या, जैसे रोल हमने लिख दिया 12। तो ये एक हमारा कोड हो गया इसका। इसी तरीके से कोई स्ट्रिंग लिखना है, स्ट्रिंग हमने लिख दिया जैसे फुल नेम। तो ये फुल नेम लिख दिया। 2 वर्ड में तो आप अंडरस्कोर दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट साथ में लिख सकते हैं फुल नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया। मान लीजिए कॉट के अंदर आपको लिखना है तो कॉट के अंदर भी आप लिख सकते हैं। मैं लिख दिया राजकुमार, ऐसे लिख दिया। या फिर आप चाहें तो आप इसको विदाउट कॉट भी लिख सकते हैं। ये भी मतलब कंसीडर किया जाएगा कि हाँ एक वैलिड नेम है। यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ नेम, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा स्ट्रिंग हो गया। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं फ्लॉट, नंबर लिख दिया हो तो फ्लॉट भी होना चाहिए। फ्लॉट हमने लिख दिया मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ये फ्लॉट वैल्यू हो गया। इसके अलावा आप बूलियन यूज़ कर सकते हैं। बूलियन में आपको ध्यान ये रखना होता है कि ट्रू और फॉल्स होता है। बूलियन में नॉर्मली हमें पता होता है कि ट्रू और फॉल्स होता है, बट यहाँ पर ट्रू के बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं, विच मीन्स ट्रू को आप ट्रू लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरीके से भी ट्रू लिखेंगे तो भी चलेगा, इस तरीके से ट्रू लिखेंगे तो भी चलेगा, और इसको आप येस भी लिख सकते हैं। येस भी आप स्मॉल में लिख लीजिए या फिर आप सभी को कैपिटल में लिख लीजिए। इसके अलावा आप ऑन लिख सकते हैं, ऑन को भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऑन को। ये सब क्या माना जाएगा, ये सब ट्रू माना जाता है। उसी तरीके से एक जब फॉल्स लिखते हैं लोग, तो हम लोग फॉल्स इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, जो हमारा फॉल्स वैल्यू होता है वो। इसके अलावा हम लोग फॉल्स ये भी लिख सकते हैं, ये भी फॉल्स वैलिड फॉल्स माना जाएगा, ये भी वैलिड फॉल्स है। येस की जगह पर आप नो लिख सकते हैं, तो नो का एन कैपिटल कर दिया या फिर पूरे को स्मॉल में लिख दिया या फिर पूरे को कैपिटल में लिख दिया। अब ऑन की जगह पर आप ऑफ लिख सकते हैं, तो ऑफ स्मॉल में लिख सकते हैं, ऑफ पूरा ही कैपिटल में लिख लिया, या फिर ओ सिर्फ कैपिटल में है और इसको ऑफ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे इज़ एक्टिव। तो इसमें इसमें आप ट्रू लिख लीजिए। अगर ट्रू करना है तो ट्रू लिख सकते हैं या फिर येस लिख सकते हैं या फिर ऑन लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया ट्रू, तो ये आपका वैलिड है। जैसे इज़ सक्सेस, इज़ सक्सेस में मान लीजिए फॉल्स लिखना है तो फॉल्स लिख सकते हैं डायरेक्टली, या फिर अगर आपको नो लिखना है तो आप नो भी लिख सकते हैं इस तरीके से, तो ये भी फॉल्स ही माना जाएगा। ये कहने का तरीका मतलब है। उसी तरीके से हम लोग इज़ वैलिड एक बनाते हैं। तो इज़ वैलिड हमारा मान लीजिए कि हमें नल देना, तो आप नल भी वैल्यू इसमें दे सकते हैं। इस तरीके से नल का वैल्यू भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, आप लिस्ट बना सकते हैं। इसमें लिस्ट बनाने के लिए आप जैसे मैं लिखता हूँ इसमें कि कोर्सेज़ लिखा। अब कोर्सेज़ में हम लोग यहाँ पर स्पेस देना होता है। याद रहे कि यहाँ पर टैब का यूज़ नहीं करना, स्पेस का यूज़ करना होता है। तो ये हमने लिखा पहला वाला, तो डैश देकर आपको स्पेस देकर लिखना है। हमने लिख दिया पाइथन, ये पहला हो गया लिस्ट में। देन दूसरा हमारा हो गया जेंगो, तीसरा हो गया हमारा जावा। देखिए स्पेस देना ज़रूरी है। जावा इस तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हैं अगर आप बढ़ाना चाहते हैं उस केस में। इसके अलावा आप लिखते हैं डिक्ट, या फिर इसको डिक्शनरी या फिर मैप भी कह सकते हैं। तो डिक्ट कैसे लिखा जाता है, डिक्ट लिखने के लिए जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉई का मैं लिख रहा हूँ, स्पेस देना है यहाँ पर नेम, और ये नेम हो जाएगा मान लीजिए हमने दे दिया इसमें राज, और यहाँ पर देते हैं एज हो गया 32,
और इसका आप दे दीजिए जेंडर, ये हमने दे दिया मेल। तो इस तरीके से आप चाहें तो एक डिक्ट बना सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से डैश डैश देते हैं तो ये हमारा एक लिस्ट हो जाता है, और इस तरीके से आप विदाउट डैश लिख रहे हो तो बस एक आपको इंडेंटेशन मैनेज करना, तो ये हमारा डिक्शनरी हो गया। अगर आप कंबाइन करना चाहें, मतलब नेस्टेड करना चाहें, फिर दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहें, कॉम्प्लेक्स अगर आप बनाना चाहते हैं या फिर नेस्टेड स्ट्रक्चर आपको चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा यहाँ पर यूज़र्स, और यहाँ पर मैं स्पेस देकर डैश लिखूंगा, और ये मेरा एक लिस्ट हमने क्रिएट किया, लेकिन लिस्ट के साथ ही हमारा ये इसमें डिक्शनरी भी रहेगा। तो इसमें मैंने लिख दिया राज, और इसका हम लोग स्पेस देंगे, यहाँ पर एज हो जाएगा, एज हमने दे दिया इसका 32। इस तरीके से पहला हो गया हमारा। अब इसमें आप वापस से स्पेस दीजिए, डैश दीजिए, फिर नेम दिया मैंने, फिर हमारा यहाँ पर दूसरा हमने दिया मान लीजिए रोहित, और यहाँ पर एज दे सकते हैं इसका, ये हम लिख दिया 45। सो इस तरीके से भी आप अपना कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। देन इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग जिसमें आप पाइप सिंबल या फिर और आप यूज़ करते हैं एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट वो भी ये वाला एंगल ब्रैकेट, यानी कि ग्रेटर देन। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये लाइन ब्रेक को प्रिजर्व करेगा और ये लाइन ब्रेक को प्रिजर्व नहीं करेगा। सो मैं यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके से लिखता हूँ जिसमें डिस्क्रिप्शन एक वेरिएबल लिखा हुआ है और ये मल्टी लाइन पर है, लेकिन ये न्यू लाइन प्रिजर्व करेगा, मतलब इसमें न्यू लाइन बना हुआ रहेगा। इसी तरीके से इसमें आपको पाइप सिंबल देना होता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि पाइप सिंबल आपको देकर करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए कि जो एंगल ब्रैकेट मैंने आपको बताया उसको अगर आप लिखते हैं तो इसमें न्यू लाइन प्रिजर्व नहीं होगा, मतलब जो आपका न्यू लाइन रहेगा वह आपका स्पेस में बदल जाएगा। उसके लिए आपको एंगल ब्रैकेट के साथ इसको लिखना पड़ेगा। देन कमेंट आप इसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे आप लिख रहे हैं। इसके बाद आता है इन्वायरमेंट वेरिएबल। अगर आपको बनाना तो ENV कैसे लिख सकते हैं। ENV लिखने का तरीका सभी जहाँ पर आप इस YML फाइल को लिख रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वह मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको यूज़ करना है मान लीजिए डॉकर कंपोज में, तो उसमें कुछ इस तरीके से ENV के लिए आप लिखते हैं। अगर आपको कुबरनेटिस में लिखना है तो उसको में इस तरीके से लिखा जाता है। एंसिबल में आप इस तरीके से लिखते हैं, और गिटहब एक्शन में इस तरीके से लिखने की आवश्यकता पड़ती है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वह है एंकर और एलियास। यहाँ पर आप एंकर डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इसको एंकर डिफाइन करके उसको बार बार अगर आपको कहीं रीयूज़ करना है तभी हम लोग ये करते हैं। जैसे बेस कॉन्फिग मुझे बार बार यूज़ करना है, मुझे ये टाइम आउट और रीड बार बार कहीं यूज़ करना है, इसी वैल्यू में मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल जगहों पर यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं बेस कॉन्फिग जैसे हमने ये बनाया तो हमने एम्परसेंड डिफ़ॉल्ट ये इसका नाम लिख दिया। अब इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन है, अब इसको कहीं यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यूज़ करना है, मान लीजिए इसको मुझे यूज़ करना है कस्टम कॉन्फिग के अंदर में, यहाँ पर कॉन्फिग में। तो मैं यहाँ कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसको यूज़ करूँगा। यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेस देना है, देन 2 एंगल ब्रैकेट इस तरीके से लिखिए, देन कॉलन देना है, देन स्टार देना है, एस्ट्रिस्क, और जो यहाँ नाम लिखा गया जैसे डिफ़ॉल्ट, तो आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखना है। ये जो आपके कॉन्फ़िगरेशन है ये यहाँ पर उड़ कर चले आएँगे। आप चाहें तो ओवरराइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे टाइम आउट को ओवरराइड करना है तो मैं लिखूँगा टाइम आउट, और मैं टाइम आउट 20 सेकंड ऊपर में मैं यहाँ पर 30 सेकंड देना चाहता हूँ, तो मैं 30 सेकंड इसी तरह से मतलब डिफाइन कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। अभी हमने ये एक फ़ाइल डिफाइन किया, एक डॉक्यूमेंट डिफाइन किया। आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और आपको बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट के लिए मल्टीपल फाइल्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप सेम फाइल में मल्टीपल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और सबको अपना अपना सेपरेटली ट्रीट किया जाए। उसके लिए आपको यहाँ पर लिख दो मल्टीपल डॉक्यूमेंट। उसके लिए जो वो है 3 डैश इस तरीके से, इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है। ये ख़त्म करने का क्या इसमें मतलब क्या सिंबल देते हैं, डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट दिया तो समझिए कि यहाँ से ख़त्म हो गया, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हो गया। इसी तरीके से मल्टीपल आपको करना है तो सेम इसी को कॉपी कीजिए और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो ये पहला हो गया डॉक्यूमेंट, ये दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया, दोनों ही सेपरेट हो जाएगा। सो यहाँ आप लिख सकते हैं जैसे नेम लिख दिया, नेम लिख के हमने इसमें कर दिया राज, और ये एक और है हमारा इसमें नेम लिख के हमने कर दिया मान लीजिए रोहित। ये दोनों अपना सेपरेट रहेगा, ये और ये। तो कॉन्फ्लिक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वेरिएबल कॉन्फ्लिक्ट या नेम कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो हमारा नहीं होगा। जिसमें इसको कॉपी करता हूँ और मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये हमारी एक वेबसाइट है, यहाँ पर आपने वैलिडेट कर सकते हैं अपने अपने जो भी लिखा हुआ। यहाँ पर आप पेस्ट कीजिए, पेस्ट करने के बाद इसको गो में क्लिक करेंगे तो आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट डिटेक्टेड और ये वैलिड माना जाएगा। अगर यहीं पर अगर हम लोग इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये नहीं लिखा और ये नहीं लिखा, मतलब जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट का वो सिंटेक्स हमने नहीं फॉलो किया और हमने इसको गो में क्लिक कर दिया, बता देगा कि मैप की मस्ट बी यूनिक एट लाइन 2। तो सेम नेम हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये यूज़ करने के लिए नहीं देगा, पहले यूज़ करने के लिए दे रहा था बिकॉज ये इसको सेपरेट ट्रीट करता है और इसको सेपरेट ट्रीट करता है। अब मैं आपको कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। मैं आपको एक डॉकर के साथ दिखा देता हूँ और एक दिखाता हूँ गिटहब एक्शन के साथ। तो डॉकर मैं दिखा रहा हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर डॉकर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं। डॉकर में फाइल का नाम लिखते हैं डॉकर
compose.yml। इसी तरीके से कॉन्फ़िगर फाइल लिखते हैं हम लोग डॉकर में। तो सिंपली हम लोग इस तरीके से कुछ इसका लिख देते हैं कि डॉकर का वर्जन हो गया। ये जो कीज़ होते हैं ये सारे ये डॉकर हमें प्रोवाइड करता है कि आप क्या लिख सकते हैं, लेकिन जो लिखने का तरीका होता है ये YML आपको फॉलो करना पड़ता है। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अभी इसका जो आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल इस तरीके से लिखा जाता है, इसका env मिलेगा कहाँ पर, हो सकता है कि कहीं कोई .env फाइल हो वहाँ से आ रहा हो, या फिर आपके सिस्टम में हो वहाँ से आ रहा हो, तो इस तरीके से इसका वैल्यू आपको वहाँ से पास होकर मिल जाएगा। ये हो गया डॉकर कंपोज लिखने का तरीका YML का। इसी तरीके से अगर आप गिटहब एक्शन यूज़ कर रहे हैं, गिटहब एक्शन, तो वहाँ भी हम लोग यूज़ करते हैं और उसमें हम लोग मान लीजिए deploy.yml फाइल हमने क्रिएट किया हुआ है। सो ये हमने deploy.yml में लिखा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन पुश ये सब हमें गिटहब एक्शन प्रोवाइड करता है, बट लिखने का तरीका YML का आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ये जो env होता है ये हमें गिटहब एक्शन में जो हम लोग लिखते हैं वो हमें गिटहब में लिखना पड़ता है। गिटहब का जो UI होता है, गिटहब अकाउंट में लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आप इन सब सीक्रेट वेरिएबल्स को लिखते हैं। तो ये लिखने का तरीका है YML का यूज़ करने का रियल वर्ल्ड में एग्जांपल। इसका कोई भी आउटपुट आप देख नहीं सकते ऐसे खाली, मतलब ऐसे ही देख सकते हैं, मतलब आपको पाइथन वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। ये इतना अगर आपने YML में जान लिया तो समझ लीजिए कि आप YML में काम कर सकते हैं, कहीं और कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आप इनके साथ सीखते जाते हैं। जैसे डॉकर है तो डॉकर के साथ आप अगर YML लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप सीख लिए कि क्या क्या वेरिएबल होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। गिटहब एक्शन देख रहे हैं तो गिटहब एक्शन में आपने सीख लिया, लेकिन YML में बस आपको इतना ही जानना है। अगर आपने इतना जाना तो फिर आप समझ लीजिए कि काम कर सकते हैं। जो भी डेवऑप्स इंजीनियर हैं वह भी काम कर सकते हैं, जो वेब डेवलपर हैं वो भी YML के साथ अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है।